वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कोरियन विद इंडियन उन्नी। आज मैं आपको कोरियन लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी कि कोरियन लैंग्वेज क्यों बनाई, किसने बनाई और कितने कैरेक्टर्स और किस वजह से बनाई। तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स वो चीज़ होती है जिसका हर एक वर्ड का अपना साउंड हो। जैसे ए का अलग साउंड है, बी का अलग साउंड है, वैसे कोरियन अल्फाबेट्स के भी खुद के अलग अलग साउंड होते हैं। तो कोरियन अल्फाबेट्स को हम कोरियन में हंगुल बोलते हैं। हंगुल हंगुल जो है वो 1443 में कोरिया के जो किंग है, जोसिन डायनेस्टी के फोर्थ किंग सेजोंग, द ग्रेट किंग किंग सेजोंग ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि जब कोरियन लैंग्वेज नहीं थी तो उससे पहले कोरियन पीपल चाइनीज बोलते थे और चाइनीज कैरेक्टर्स का ही यूज करते थे, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती थी मेमोराइज करने के लिए और बोलने के लिए। इसके बाद उन्होंने 1443 में 3 प्रिंसिपल मिला के इन्होंने वोबल्स बनाए और उसके बाद इन्होंने कॉन्सोनेंट्स भी बनाए। तो कोरियन अल्फाबेट्स हंगुल में टोटल 24 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें वोवल्स होते हैं 10 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 14। इनको अगर हम कंबाइन कर दे, वोवल्स को ही कंबाइन कर दे तो ये एक्स्ट्रा 11 वोवल्स हो जाएगी और कॉन्सोनेंट को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये एक्स्ट्रा 5 कॉन्सोनेंट्स हो जाएगी। तो टोटल मिला के अगर इनके कैरेक्टर्स देखे जाए तो टोटल 40 कैरेक्टर्स हैं और अगर मेन कैरेक्टर्स बोले जाए तो 24 मेन कैरेक्टर्स है। अब आते हैं वोवल्स। वोवल्स होते हैं 10। कौन कौन से? आ, या, ओ, य, ओ, यो, उ, यू, ई। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में, पर जब आगे पढ़ोगे तो आप आगे समझ जाओगे। और ये होता है ई, ये होता है उ और ये होता है ई। तो 10 वोवेल्स होते हैं और 10 हर किसी का अपना अपना साउंड है और ये थोड़ा हिंदी अल्फाबेट से भी मिलता जुलता है। जैसे पहला वोवेल है आ, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे ए, पर अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे आ। छोटे आ से अनार वाला नहीं, बड़े आ से आम वाला आ। और इसको अगर इसके हम नेक्स्ट वोवेल को लिखेंगे या, तो हम इसको इंग्लिश में तो हम ऐसे लिख देंगे वाई ए या, पर अगर हम इसे हिंदी में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे या। ठीक है, बाकी आगे वोवेल्स के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स टोटल होते हैं 14। कौन कौन से? ग, न, द, ल, म, ब, स, अ, ज, च, क, त, प एंड लास्ट ह। कुछ वोवेल्स की अपनी फोनेटिक वैल्यू है। फोनेटिक वैल्यू मतलब अपनी खुद की प्रोनाउंसिएशन, और कुछ की डिफरेंट है और कुछ वोवेल्स की उनके साथ मिलते जुलते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। जब तक मैं बता देती हूँ, ये जो कॉन्सोनेंट्स है अगर इनको हम नाक के द्वारा नेजल के थ्रू बोलेंगे तो हम बिल्कुल नेटिव स्पीकर मतलब जो कोरियन लोग होते हैं, जो वहाँ पे कोरियंस बोलते हैं, तो उनको नेटिव स्पीकर बोलते हैं, तो उनकी तरह बिल्कुल साउंड करें। तो जब भी आप आगे कोरियन बोलो या अभी कोरियन पढ़ने के बाद, अगर आप मेरी वीडियोस देखने के बाद आगे जो आने वाले उनके बाद अगर आप कोरियन पढ़ो या बोलो
तो उनको आप नाक के द्वारा, नेजल के थ्रू बोलना, ठीक है। जैसे मैं एक दो कॉन्सोनेंट बताती हूँ, जैसे ये है ग, तो इसको अगर हम इंग्लिश में लगेंगे तो ग और का, ग और का के बीच में साउंड करेगा, ग और का के बीच में साउंड करेगा। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क और ग। ऐसे ही नियन, इसको हम बोलते हैं कोरियन में नियन। अगर इसको हमें बोलना है तो हम बोलेंगे एन और न। इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। गा का एग्जांपल है सबसे इजी थैंक यू, जिसको हम कोरियन में बोलते हैं कमसा हमनीदा। कमसा हमनीदा मैं लिख के बता देती हूँ, कमसा हमनीदा। ये ख और ग के बीच में साउंड कर, कमजा हमनीदा। और ऐसी ना, और ऐसी ना का है नोट। नोट किसी भी हम नोट्स को बोल सकते हैं या फिर नोटबुक्स को बोल सकते हैं। ये तो हो गई मेरी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की इंट्रोडक्शन। अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने किस कैसे किंग सेजोंग, जिसको हम कोरियन में से जोंग दे वांग बोलते। सेजोंग देवांग मतलब द ग्रेट किंग सेजोंग, जिसको हम कोरियन में बोलते हैं सेजोंग देवांग, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट किंग सेजोंग। इन्होंने कैसे बनाया, तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को मिला के, वो 3 प्रिंसिपल क्या है, हेवन, ग्राउंड, मैन। इन 3 प्रिंसिपल को मिला के उन्होंने वॉवल्स बनाए। कैसे, इन्होंने अगर हेवन और ग्राउंड का प्रिंसिपल लिया तो ये और ये बना ये वाला वॉवल और एक ये वाला वॉवल, जिसको अगर हम पुरानी कोरियन टेक्स्ट में देखें तो ये वॉवल ऐसे लिखे जाते थे इस टेक्स्ट से, और इन्होंने ये वाला और ये वाला वॉवल मिलाया, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला और ये वाला, तो ये मिलके बना ये वाला अ वॉवल और आ वॉवल, जिसको हम टेक्स्ट में देखें तो ये टेक्स्ट में ऐसे और ऐसे लिखे जाते थे, ठीक है। और आपको तो पता है खुद ही एक अलग खुद ही वॉवल है, ये वॉवल है, ये ई वॉवल है। तो ये सब था कोरियन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक करके कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगी और उनका यूज बताऊंगी, और फिर वॉवल्स के साथ उनको मिला के कैसे यूज करते हैं और कैसे बोला जाता है। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोरियन में हमेशा जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। आप कितनी भी स्टोरीज देख लो, कितने भी पोएम्स देख लो, कितने भी सॉन्ग्स, ड्रामा, एनीथिंग, वो हमेशा स्टार्ट होएगी तो कॉन्सोनेंट से और एंड होएगी तो वोवल और समटाइम्स कॉन्सोनेंट। तो इसका स्ट्रक्चर है कॉन्सोनेंट प्लस वोवल। अगर एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट ऐड हो जाता है तो उसको हम लास्ट कॉन्सोनेंट, जिसको हम बोलते हैं बाचिम, वो बोलते हैं। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। इतना हमने आज पढ़ा है तो उसका एक बार छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। मैंने बताया था हंगुल जो है उसके 24 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको कंबाइन करके 40 टोटल कैरेक्टर्स बनते हैं। और ये हंगुल जैसिन डायनेस्टी के 4th किंग द ग्रेट किंग सेजोंग ने 1443 में बनाई थी। किस लिए बनाई थी? ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, क्योंकि लोग इससे पहले चाइनीज कैरेक्टर्स पढ़ते थे जो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट बनाए, तो टोटल 10 वोवल्स कंबाइन करके अलग से 11 वोवल्स और कॉन्सोनेंट 14 कंबाइन करके 5 अलग से, तो टोटल ये 19 और टोटल ये 21। उसके बाद 10 वॉवल्स आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यो, उ, ई, एंड कॉन्सोनेंट ग, न, द, ल, म, ब, स, अ, ज, च, क, त, प, ह। और उसके बाद किस प्रिंसिपल से मिला के उन्होंने अपने वॉवल्स बनाए? 3 प्रिंसिपल, हेवन, ग्राउंड, मेन, उनको मिला के उन्होंने अपने ये वॉवल्स क्रिएट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरियन कैसे लिखी जाती है? सी, वी प्लस सी। सी मतलब कॉन्सोनेंट, वी मतलब वॉवल्स, और सी अगर एंड में एक और सी जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं
बाच्चम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कोरियन लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट कैसे बोले जाते हैं और उनका क्या यूज़ है और उसके एग्जाम्पल्स। थैंक यू सो मच।